हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से एचटेट के रिज़ल्ट का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो फाइनली आप लोगों का जो इंतज़ार है वो बहुत ही कम होने वाला है, या ये कह लें कि लगभग आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाने वाला है। आखिर कब तक, किस दिन तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, वह रिज़ल्ट अनाउंस होने के पहले जैसा कि बायोमेट्रिक आप लोगों की कराई जाती है, तो वो कब से होना शुरू हो जाएगा, वह रिज़ल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे विद प्रूफ के साथ में। साथ ही इस बार जो आप लोगों के नंबर है, जैसा कि आंसर की में कुछ क्वेश्चन आपके आंसर उनके गलत दिए हुए थे, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनके आंसर गलत दिए हुए थे और उनमें वैलिड प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन किया गया है, वह कैसे, ऐसे आप लोगों के कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे आप लोगों को पूरा इसका डाटा दिखा करके। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के रिज़ल्ट के बारे में कि आखिर कब तक आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वह बायोमेट्रिक अपडेट के बारे में कि आप लोगों का जो बायोमेट्रिक है ये कब से, किस दिन से आप लोगों का जो होना है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को दिखा देते हैं इसके लिए कुछ इसका ऑफिशियल नोटिस। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक और बात बता देते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप का यूज ज़रूर करते होंगे, और इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो या टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स लेना पड़ता है। तो अगर ये आप लेना चाहते हैं तो इसमें इस समय आपका काफ़ी, ये आप लोगों का मिशन ऑफिसर के तहत एक ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 483 रुपये में मिल जाएगा। वह पास प्रो मैक्स सिर्फ और सिर्फ 615 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन ये आप लोगों का इतने कम रेट में सिर्फ तभी मिल पाएगा जब आप हमारे इस विद्यावित प्रबल के इस कूपन कोड का यूज करेंगे, तभी आप लोगों को ये जो पास प्रो है वो 483 में मिलेगा। नहीं तो आप लोग को 550 के आसपास ये मिलेगा। तो इस वजह से आप लोग इस कोड का यूज करके इतने कम रेट में आप लोग इसको बाई कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों के रिजल्ट व बायोमेट्रिक अपडेट के बारे में कि आखिर जो आपका रिजल्ट है ये कब तक आ जाएगा, व बायोमेट्रिक के लिए कब तक आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एचटेट का ही कुछ प्रीवियस डाटा लिया हुआ है और इसी के माध्यम से बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर आप लोगों का कितने दिनों के बाद बायोमेट्रिक शुरू हुआ था, वह कितने दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये आप लोगों का एचटेट 2024 है, और इसके पहले जो आपका हुआ था एचटेट 2023 हुआ था, और इसकी बात करें तो ये आप लोगों का 2 व 3 दिसंबर को हुआ था। और इसके लिए जो बायोमेट्रिक का नोटिस आया था वो आपका आ गया था 15 दिसंबर को, व 17 व 18 दिसंबर को बायोमेट्रिक कराया गया था। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि 3 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला था और बायोमेट्रिक का अपडेट आपका जस्ट 12 दिनों के बाद देखने को मिल गया था। तो ऐसे में इस बार की अगर बात करें कि कब तक बायोमेट्रिक का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, आप सभी को दोस्तों ये चीज़ तो मालूम ही होगा कि आप में से जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो रहे होते हैं, जो पास हो गए होते हैं, उनका एग्ज़ाम से पहले बायोमेट्रिक कराया जाता है। तो उसके लिए आप लोगों की लिस्ट जारी होती है। वो लिस्ट आप लोगों की कब तक आ जाएगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछली बार आपकी 12 दिनों में वो लिस्ट आ गई थी और आप लोगों के पास मैसेज भी आ गया था कि आपको बायोमेट्रिक कराने यहाँ पर जाना है। साथ ही इस बार की बात करें तो इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ये चला है 31 जुलाई तक, और इस बार भी अगर पिछली बार की तरह 12 दिनों में आपका ये आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि 31 तक एग्ज़ाम चला है, तो बायोमेट्रिक के लिए लगभग आपका 12 तारीख तक इसका अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी दिन आपके नहीं बचे हैं, 12 तारीख बहुत ही जल्द आपको इसका अपडेट देखने को मिल सकता है। और इसका अपडेट जैसे ही आता है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये अपडेट आने के बाद आपको सिर्फ 1-2 दिन का ही समय मिलता है बायोमेट्रिक करने का। तो इस वजह से समय से आप ये कर पाएँ, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर पिछला पैटर्न पिछली बार की तरह ही इस बार भी लगभग उतना ही समय लगता है, तो 12 तारीख तक आप लोगों को बायोमेट्रिक के लिए नोटिस देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर बात करें रिजल्ट की,
तो रिज़ल्ट के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार आपका जो रिज़ल्ट था वो आप लोग देखेंगे 3 दिसंबर तक एग्ज़ाम चला था, व 18 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ गया था। यानी कि पिछली बार जस्ट आपका 15 दिनों में रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था। और इस बार की बात करें, इस बार भी अगर वही पैटर्न फॉलो होता है तो आप लोगों का इस बार 31 जुलाई तक एग्ज़ाम चला है। तो इसमें अगर आप लोग 15 दिन ऐड करते हैं तो आप लोग ये पाएंगे कि लगभग आप लोगों का 15 अगस्त के आसपास आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 15 अगस्त को आएगा दोस्तों, ये कह पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 15 अगस्त के हो सकता है पहले ही आ जाए, 14 को आ जाए या 16 को आ जाए। 15 अगस्त के आसपास आपको जो रिज़ल्ट है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, मैंने पूरा प्रीवियस डाटा दिखा करके आप लोगों को समझा दिया। और जैसे ही आपका बायोमेट्रिक अपडेट आएगा या रिज़ल्ट आएगा हमारे चैनल पे तुरंत आपको उसका नोटिस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आप लोग जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इस बार का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें कि कितने नंबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं, तो अभी तक आप लोगों का जैसा कि पीआरटी व आप लोगों का टीजीटी व पीजीटी आप लोगों का 3 लेवल में आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब इसमें से आप लोगों का हर एक लेवल पे अलग अलग ये डिपेंड करने वाला है कि टीजीटी वालों के कितने नंबर बढ़ रहे हैं, पीजीटी वालों के कितने बढ़ रहे हैं, पीआरटी वालों के कितने बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आए हुए थे और इसमें आपने आंसर सही किया था लेकिन आंसर की में आपका गलत आया हुआ था, तो इनका वैलिड प्रूफ के साथ आपका ऑब्जेक्शन हो गया है और इन क्वेश्चन पे आपके नंबर बिल्कुल पक्का पक्का बढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका एक मैथ का क्वेश्चन था, ये आप लोगों का टीजीटी मैथ का है। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया है। एक प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पर ये एक आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि ये इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया है, ये चीज़ ये बोल रहे हैं। और भी बहुत सारे कैंडिडेट ने किया है ऑब्जेक्शन। और ये क्वेश्चन आप लोगों का साफ तौर पे गलत है, यानी कि इसमें जो आप लोगों का आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो माध्य है वो आप लोगों का ग्रेटर देन बहुलक से होगा, यानी कि बहुलक से माध्य आपका बड़ा होगा। लेकिन ऑप्शन जो आप लोगों की आंसर की में आंसर है उसमें कुछ और दिया गया था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जिसने ये आंसर सही किया था तो उसका जो आप लोगों का ये नंबर है वो उसका बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। साथ ही अब बात कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की। तो एक आप लोगों का ये एक्टिव एंड पैसिव वाला क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों का एग्ज़ाम में इसका जो आंसर की में आंसर है वो कुछ और दिया गया था। तो इसमें भी आपने जिसने एक्टिव व पैसिवाइज किया है तो उसको भी एक नंबर आप लोगों का इसमें बढ़ के मिलने वाला है। ये चीज़ भी आप लोग देख लिया आपने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक आपका यण संधि वाला क्वेश्चन था और एक आप लोगों का हिंदी में ये वाला क्वेश्चन था। इसी तरह से और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हर एक लेवल पे आप लोगों के इस तरह से क्वेश्चन है कि जिनमें ऑब्जेक्शन किया गया है और उनका वैलिड प्रूफ भी है। तो इनमें आप लोगों के नंबर बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। पर बस उसकी आपकी शर्त ये है कि वो क्वेश्चन आपने सही किया हो, भले आंसर की में उसका आंसर गलत दे दिया हो, लेकिन आपको वो क्वेश्चन आपने सही किया होगा अगर, तो उसमें आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। और इस तरह से आपके अगर 2 से 3 नंबर तक अभी कम हो रहे हैं तो 2 से 3 नंबर तक आप लोगों के बढ़ने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि 2 से 3 नंबर तक आप लोगों के बढ़ जाएं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे ही कोई नया अपडेट, नई जानकारी आती है हमारे चैनल पर तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।